हमने अक्सर यही स्टोरी सुनी है और यही स्टोरी सुनते हुए हम बड़े हुए हैं कि हमारे दादाजी ने फ़लाँ सन में ये एसेट परचेज़ किया था लेकिन उसको बहुत सस्ते में बेच दिया। तो वही स्टोरीज़ सुनते-सुनते हम बड़े हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि आगे हमारी जनरेशन भी वही स्टोरी सुने कि हमारे बड़ों ने ये स्टॉक इतने कम पैसों में लेके और अगेन उसको चीपर रेट्स में सेल कर दिया। जेन ज़ी मेरे ख़्याल में ज़्यादा स्मार्ट हैं, हमसे तो एटलीस्ट ज़्यादा स्मार्ट हैं। हमें तो बहुत लेट समझ आई कि इन्वेस्टमेंट क्या है। जिस तरह हम स्टैट्स भी देख रहे हैं कि अकाउंट ओपनिंग ज़्यादा हो रही है। जेन ज़ी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो उनके अंदर ये इस चीज़ की अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इन चीज़ों को समझते हैं कि जितना अर्ली आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे या जितना अर्ली आप जो है वो फाइनेंशियली एजुकेट करेंगे खुद को, उतना ही लॉन्गर रन में आपको फ़ायदा होगा। ना सिर्फ़ आपको बल्कि आपके आगे आने वाली जनरेशंस को। हमने पिछले 2 साल में कम से कम देखा है कि अभी एकदम रुझान बढ़ा है लोगों का इन्वेस्टमेंट की तरफ से। इनफैक्ट इस साल, इस महीने ही जो हम लेटेस्ट फिगर देख रहे थे, तकरीबन 22,000 से ज़्यादा लोगों के इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुले हैं। उसमें से तकरीबन 40 टू 50% वो लोग हैं जो कि 30 साल या 30 साल से कम उम्र के हैं। जो कि बहुत खुशाइन बात है कि आपकी मुल्क जहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना कम एजुकेशन है, एक बहुत बड़े नए बच्चे हैं जो कि इस मार्केट में आ रहे हैं। मैं फाउंडर हूँ सरमाया डॉट पीके का, और सरमाया डॉट पी के एक प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को रहनुमाई प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। और आजकल जिस तरह के हालात हो गए हैं, हमारा फोकस ये है कि हम लोगों को ये गाइड कर सके कि उन्होंने पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करनी है अपनी प्राइमरी जॉब के साथ। तो हम जो एजुकेशन या जो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, वो अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ताकि आप उस पैसे से भी ज़्यादा पैसे बना सकें। माई जर्नी स्टार्टेड विद सरमाया बैक इन 2023 जब मैंने सरमाया का टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास जो ट्रेनिंग थी वो ऑप्ट की। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग थ्रू आउट जो भी हमने सीखा, जो चीज़ें हमने प्रैक्टिकली चार्ट पे इम्प्लीमेंट की, उन्हीं को मैंने प्रैक्टिस की और वहीं से टेक्निकल एनालिसिस सीख के एंड आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग ऑन डिफरेंट चार्ट्स, डिफरेंट एसेट क्लास और इसी तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मैंने 5 टू 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया और इसी तरह से मैंने अपने मंथली गोल बनाए हुए हैं कि मैंने मंथली पर मंथ कितना इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में एंड अल्हम्दुलिल्लाह इन पास्ट फ्यू इयर्स आई हैव गॉट वेरी गुड रिटर्न्स। मैं बेसिकली टिप अगर आप मेरे से पूछे जेन ज़ी को यही दूंगा कि अगर आप बिल्कुल नए आ रहे हैं तो रादर देन डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे हैं, आपको पहले म्यूचुअल फंड पे आना चाहिए। और म्यूचुअल फंड क्योंकि आपको अपना परफॉर्मेंस पहले बताता है कि पिछले 1 साल में क्या परफॉर्मेंस थी, तो आपको समझने में आसानी हो जाती है कि किस म्यूचुअल फंड को आपने सेलेक्ट करना है जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर थी। ज़्यादातर लोग जो नए आ रहे हैं, अगर वो सिंपल थोड़ी से पैसे लेकर आएँ और ये समझ के आएँ कि जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म पे हमेशा आपको बेहतर रिटर्न देती है। तो जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच के आ रहे हैं तो बेहतरीन जगह पे हैं और उनको ज़्यादातर पैसे बनाने का इंशाल्लाह मौका भी मिलेगा।